दोस्तों, उबलते हुए पानी में कीनू डालें और फिर कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और आज बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार के होने के साथ साथ एक यूज़फुल सी रेसिपी। तो उसके लिए उबलते हुए पानी में आपने कीनू शामिल करना है। कीनू को अच्छे से पहले धो लीजिए, उसके बाद छीलिए। सफ़ेद धागे जैसा जो छिलका होता है उसको भी आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद क्योंकि मैंने आपसे पहले शेयर किया कि कीनू को अच्छे से वॉश करने के बाद आपने फिर छीलना है, इसलिए कि कीनू के छिलके भी हमने इस्तेमाल में लेने हैं। तो यहाँ पर कीनू के छिलके का कुछ टुकड़ा लेके बारीक बारीक इस तरीके से काट लीजिए और फिर पानी के अंदर शामिल कर दीजिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना पकाएं कि इसमें तेज़ी से बॉयल आने लगे। उसके बाद आपने ये पोटैटो क्रशर का इस्तेमाल करना है, किसी स्पैचुला के इस्तेमाल के साथ भी बआसानी इसे मैश किया जा सकता है। तो बस कीनुओं को अच्छे से मैश कर लीजिए ताकि इसका रस बाहर आ सके। कीनू जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी से रिच होते हैं, फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होता है। साथ ही साथ जो इसका छिलका होता है वो भी आपकी स्किन और हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स और फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चलें जी, अब इसको पकने देते हैं। दूसरी जानिब अपनी रेसिपी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। इसके लिए एक सॉस पैन के अंदर 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करें और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर चीनी को पिघला लीजिए। जी हाँ, चीनी को बिल्कुल लो आंच के ऊपर कैरामलाइज करना है ताकि ये हनी जैसा कलर ले ले। याद रहे, अगर आपने इसकी आंच तेज़ की तो ये जल जाएगा और इसका जायका बिल्कुल कड़वा हो जाएगा और इसकी लुक भी ख़राब होगी। लिहाजा इसको बिल्कुल हल्की आंच पे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे कि ये कैरामलाइज हो जाएगा। यहाँ आपने शामिल करनी है पत्ती। जी हाँ, आम चाय की पत्ती जो आप इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1/4 चम्मच, यानी कि सिर्फ 1/4 चम्मच आपने ऐड करना है और इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर मिक्स करते जाना है कि आप देखेंगे इस तरीके से बहुत ही फ्लफ़ी सा और बहुत ही मज़ेदार सा ये लिक्विड बन जाएगा जो कि हमने चाय की पत्ती और चीनी के साथ प्रिपेयर किया है। लेकिन इसमें कीनू का क्या काम? जी हाँ, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ऑरेंज टी की रेसिपी। अब आप हैरान होंगे कि क्या कीनू की भी चाय होती है? तो जनाब, एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। कीनू का जो एक्सट्रैक्ट हमने पकने के लिए रखा था उसको हमने इतना पकाना है कि वो तकरीबन 1 सवा ग्लास तक रह जाए। उसके बाद जैसे ही चाय की पत्ती के साथ ये फ्लफ़ी सा मिक्सचर बनके तैयार हो जाए, आपने बिना किसी देरी के छन्नी रखते हुए वो सारा ऑरेंज का मिक्सचर पत्ती और चीनी वाले मिक्सचर में शामिल कर देना है। अच्छे से दबा के प्रेस कर लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ देखें, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। आप एक दफ़ा इस चाय का इस्तेमाल लाजमी करें, ये जायके में भी बेहतरीन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक रेसिपी बना के बता दी गई है, बल्कि ये बाकी जायकेदार होती है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, बारीक टुकड़े काट के, और इसको पका लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा जोश आ जाए। और इसमें हम किसी किस्म का दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही खट्टी मीठी सी, बहुत ही मज़ेदार कीनू की भीनी भीनी सी खुशबू वाली ये ज़बरदस्त सी ऑरेंज टी बनके तैयार हो जाती है, जो कि न सिर्फ जायकेदार होती है बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ऑरेंज भी एक सिट्रस फ्रूट है, तो ये आपकी खांसी, गला ख़राब और नज़ले में बेइंतहा मुफीद है। साथ ही इसके अंदर अदरक का इस्तेमाल किया है जो कि आपको फ्लू से और गले की खिचखिच से भी रिलीफ देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने इसको सिर्फ बीमारी में इस्तेमाल करना है। ये इतनी जायकेदार है कि आप इसको पूरा सीज़न डेली बनाएंगे। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।